हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 का डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर है। जो भी बच्चे 9 क्लास के हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हो, गवर्नमेंट स्कूल के हो, या किसी भी स्टेट के हो, अगर उनके स्कूल में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है तो वो इस प्रैक्टिस पेपर को अच्छे से करें और काफी ज्यादा बेनिफिट उठाएं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर के बेस पर ही क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लेकर आऊंगा, पहले भी ला चुका हूँ। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ऐसे में करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि अगर कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो उसको क्या बोला जाता है। देखो, इसका मीनिंग समझो पहले क्या कह रहा है। हिंदी में देख सकते हैं, ये कह रहा है आपको एक दशमलव निरूपण दे रखा है जो अनवसानी है और अनावृत्ति वाला है, तो उसको बोलते क्या है। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जो कभी रुकता नहीं है। जैसे 0.4040004000 डॉट 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 डॉट, तो ये देखो चलता जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं हिंदी में? अनवसानी। फिर कह रहे हैं नॉन रिपीटिंग, मतलब सेम नहीं आना चाहिए। देखो सेम आ रहा है, आ रहा है सेम। पहले 40 है, फिर 400 है, फिर 4000 है, सेम नहीं आ रहा ना। तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, मतलब जिस पर बार ना लग पाए। देखो, जिस पर बार लगता है ना, जैसे 4444, ये सेम सेम होते हैं, तो इस पर बार लग सकता है। ऐसे जो रुक जाए बार लगाने की वजह से, उसे हम रेशनल बोलेंगे। लेकिन ये रुक ही नहीं रहा, तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? इरेशनल बोला जाता है। तो इसका आंसर डी था। और जिस बच्चे का सही है ना, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जो बच्चे आप अपने आप करते जाना और देखना आपके कितने सही निकलते हैं, फिर कमेंट करके बताना बीच में से कितने सही निकले। ठीक है ना, तो पहले वाले का आंसर डी था। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहले तो जो क्वेश्चन है उसको समझा करो, अगर आपको पूरे स्कोर करने हैं। ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, उसका पैरीमीटर 180 है। तो जो पैरीमीटर यानी कि परिमाप अगर 180 है, तो पैरीमीटर का मतलब होता है एक ट्राइंगल है, उसकी बाउंड्री का टोटल, चाहे वो कोई भी फिगर हो। अगर पैरीमीटर बोल रहा है तो बाउंड्री को बोल रहा है वो, तो बाउंड्री का टोटल 180 है। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि इक्विलेटरल कहते किसे हैं, तो इक्विलेटरल कहते हैं जिसकी तीनों साइड बराबर है। तो अब आप बताओ, अगर तीनों का टोटल 180 है, तो हर साइड कितने कितने की होगी? 60 की तो होगी, हाँ या ना। अब हमें पता लग गया कि भाई हर साइड 60 की है। ये कह रहा है एरिया निकालो। देखो, जब इक्विलेटरल बोल रहा है तो हम इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, √3/4 a², ये वाला लगा सकते हैं। अब कोई कहे सर मुझे ये याद नहीं, तो हीरोन फॉर्मूला भी लगा सकते हो। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? पहले ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, तीनों क्या है 60/60, फिर एस निकालो, फिर एरिया निकालो। पढ़ा हुआ ना आपने हीरोन फॉर्मूला। तो हम इसे हीरोन से नहीं करेंगे क्योंकि हमें इक्विलेटर बोला है। फॉर्मूला लगाएंगे √3/4। ए कितना है? 60 × 60, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 3 6, तो 3 तिया 9, 2 जीरो लग गई, 900, 900√3 आ गया। ठीक है, अगर जिसको ऐसे डायरेक्ट काटना नहीं आ रहा, तो देखो आपको ये पता लग गया ना, ए मतलब भुजा, साइड 60 है, पता लग गया ना। तो √3/4, 60 × 60 कर लो, तो 6 6 कितना होगा? 3600, √3/4। अब आप इस 4 को भाग कर लो, 4 9 36, 900, 900√3। इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम इससे। क्लियर हो गया, समझ में आ गई? तो 900√3 हमारा आंसर आ गया। देखिए, ये जो आंसर में करने पड़ते हैं ना, ये सारा हमें रफ में करना होता है। तो जब आप आंसर शीट पे करोगे ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, तो उसका आंसर जैसे डी था, तो डी लिख के आगे पूरी लाइन लिखने तो लिख दो, नहीं तो डी लिख दो बहुत है, और ऐसे लाइन डाल देना और यहाँ पे रफ काम करना। क्लियर हो गया? या आप कहीं भी कर दो, टीचर इसको देखेगा। क्वेश्चन 1 का आंसर, क्वेश्चन 2 का आंसर। तो जैसे 2 का हमारा कितना निकला है? बी निकला है 900√3। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? बी आ गया। अब देखो, ये कह रहा है अगर 3,0 है, ठीक है, ये देखो इसके सॉल्यूशन है, तो के की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि जिन बच्चों को आता है वो खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, एक्स की जगह 3 लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस लिख देंगे, और 3 की जगह 3 लिख देंगे, और y की जगह क्या लिख देंगे? 0। देखो, पहले वाले को x, दूसरे वाले को y कहते हैं।
ये हमें पता होना चाहिए, और के की जगह के लिख देंगे, कोई सा नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 3 की जीरो में करेंगे 0, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, तो के कितना आ गया हमारा 6, तो आंसर कितना आ गया हमारा बी आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये कह रहा है एडीसी निकालो, एडीसी ये एंगल निकालना है। अब आपको पता ना डियर कि क्या पता है आपको, देखो ये सर्कल होता है, मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बना रखी है, इतने अच्छे से समझाइए ना, अगर आपने वो देख लिया कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं इतना अभी पॉपुलर नहीं हूं ना कि जैसे हर जगह वीडियो वायरल हो जाए, ऐसा नहीं है ना, अभी आपकी वजह से हो पाऊंगा, ठीक है। देखो अब ये 30 का है, ये 60 का है, तो ये जो सेंटर वाला जो एंगल होता है ना, इसका डबल होता है, तो यानी कि ये आधा होगा, तो ये 90 का आधा कितना होगा 45, ठीक है। ये आपको थ्योरम करनी है, और ये थ्योरम भी 4 नंबर की आ जाती है, ठीक है, याद रखना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना ये कैसे है, तो आप कॉपी को उल्टा कर लेना, इस तरीके से घुमा के देख लिया करो, ठीक है। तो सेंटर वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, अगर ये 45 का तो कितने का होगा 90 का, तो आंसर इसका क्या आ गया हमारा 45 आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश में देखो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हिंदी इंग्लिश में ऐसा जहां होगी मैं बिल्कुल अलग तरीके से समझाऊंगा। ओके डियर, तो हमारा पहला यहाँ का पेज जो है पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर ये इंग्लिश में भी हमारा पूरा पेज हो गया, इसको हटा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इतना दे रखा है, तो डायमीटर निकालना है। जो चीज दी होती है ना उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, अगर ये चीज समझ गए तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता तरक्की करने से। क्लियर है, समझ आ रही है। तो अब देखो इधर, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो गोला है ना वो आधा है, उसका कुल सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो हमें ये रफ में करना होता है, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में लिखेंगे। जब हमें आंसर दिया है ना डियर, तो आंसर सामने लिखेंगे और फॉर्मूला उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सबको आता ना, हिंदी में क्या लिखोगे, गोलार्ध का कुल सतह का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लो, इक्वल टू में कितना है 4158, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। देख लो फॉर्मूला पता होना चाहिए, 3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर हमें पता नहीं है। जब हमें आंसर दिया होता है तो आंसर सामने, फॉर्मूला इधर लिखना है 4158, ये 3 ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, नीचे 1 लगा लो, इधर जाके उल्टा हो जाता है, 22/7 तो 7/22 हो जाएगा, ठीक है। अब काटना आना चाहिए आपको, काटो से 3 से काटो, 3 एकम 3, 1 इसे दे दिया, 3 तिया 9, ठीक है, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 1 से 3 6 18, ठीक है। तो 1386 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 100। अब इसे काटो, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 इसे दे दिया, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 6 बचे, 4 6 66, ठीक है। जैसा आपको काटना आता है, 2 6 12, 2 6 6, तो कितना आ गया यहाँ पर 63 मल्टीप्लाई 7। अभी स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, देखो स्क्वायर जाके रूट बन जाता है, ये स्क्वायर जाके रूट बन गया, ठीक है। 63 का क्या होता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और ये वाला 7 पहले से तो ये 7 यहाँ लिख दिया, देखो 63 का तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये 7 भी तो है, ये लिख दिया नीचे, तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया, तो कितना आ गया 3 7 21। अभी हमारा आर निकला है, देखो बच्चे ये गलती करते हैं 21 पे जल्दबाजी में टिक करके आ जाएंगे, और हो गया ना गलत, क्योंकि इसने पूछा क्या है व्यास, जैसे ये हमारा हेमिस्फीयर है तो हमने रेडियस निकाल दी 21, तो इसने पूछा क्या डायमीटर, तो पूरा 21 21 कितना हो गया 42, तो ये हमारा आंसर है, क्या आ गया 42। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर डियर। चलो नेक्स्ट को देखते हैं, ये कह रहा है इसके शून्यकों की संख्या निकालिए। देखो 6 क्वेश्चन, ये जो 6 है ना, अब कई बच्चे ना इसको पता क्या करेंगे, सोल्व करने लगेंगे 2 1 जा 2, नहीं, इसने जीरोस पूछे हैं, कितने होंगे, क्या पूछे हैं जीरोस। तो मैं आपको बता दूं डियर, अगर डिग्री 1 है तो जीरोस कितने होंगे 1 होगा, अगर डिग्री 2 है तो जीरोस कितने होंगे 2, ठीक है। हिंदी में
अगर शून्यक मतलब अगर घात 2 है तो शून्यक 2 होंगे, ठीक है। सबसे बड़े को देखते हैं, 2 लिखे ना यहाँ पे, इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो शून्यक भी 2 होंगे, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर हो गया। हिंदी में डिग्री को क्या बोलते हैं, घात, और जीरोस को बोलते हैं शून्य। अगर शून्यक सॉरी अगर घात 1 है तो शून्यक 1 है, घात 2 है तो शून्यक 2 है। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 2। ठीक है। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुना बढ़ जाती है। देखो ध्यान सुनो, ये गुब्बारा है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों देखो, ठीक है। एक स्पेरिकल बैलून है, उसकी रेडियस जो है वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है जब उसमें हवा भरते हैं। मान लो अभी आ रहा है तो गुब्बारे पंप किया पंप किया पंप किया, तो ये क्या हो गया, 3 गुना बढ़ के 3 आर हो गई, हाँ या ना। ये कह रहा अगर सरफेस एरिया बैलून का आफ्टर पंपिंग द एयर A2 हो जाए, मतलब पहले इसका एरिया कितना A1, ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया A2 हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है इन दोनों की रेशियो निकालो। तो देखो कितना इजी है डियर। तो हमें रेशियो किसकी निकालनी है, A1 अपॉन में A2 की निकालनी है। देखो जो चीज दी है ना उसी का फॉर्मूला लगाना है, A1 और A2, इन दोनों की हमें क्या निकालनी, रेशियो निकालनी है। तो डियर A1 कितना है, A1 का फॉर्मूला क्या बताओ, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ये क्या, ये गोला है ना, हवा तो गोले, जो हवा जिसमें भरी है गुब्बारे में, वो क्या स्फीयर ही तो है, 3D शेप में है स्फीयर, जो इस तरीके से, हाँ या ना। हिंदी में क्या है, गोला। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, जिन बच्चों ने बोला वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1 डाल देंगे या 2 डाल देंगे, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग होगी ना। तो इसका आर तो आर ही है, इसका आर कितना, 3 आर है। ये 1 डाल दो, ये 2 डाल दो, हाँ है ना। देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं। अब बताओ R1 कितना है, बताओ R1 कितना है, आर ही है, 2 बार लिख देंगे। R2 कितना है, 3 आर, तो 2 बार लिख देंगे। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई लगा दो, क्योंकि पावर 2 लगी है। तो R से R कट गए, तो ऊपर 1 नीचे 3 के 9, तो आंसर क्या 1:9। ठीक है डी, तो हमारा आंसर क्या डी आ। अब आ जाइए 8वें क्वेश्चन में, देखिए ये कह रहा है ए और बी 2:3 रेशो में है, ये 90 डिग्री का है, तो सी निकालो। देखो सबसे पहले हम ए और बी निकालेंगे। आपको पता है एक लाइन का टोटल कितना होता है बच्चों, एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। वेरी गुड। अगर आपको ये पता है तो आप कर लोगे। और एक बात मैंने आपको और भी बताऊंगा, जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, मैंने बताया था जब भी रेशो दी होती है उसको अलग करने के लिए के या एक्स वगैरह मान लेते हैं, हाँ या ना। यहाँ रेशो दे रखी है ना, है ना डियर, रेशो दे रखी है ना। तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने क्या करा ए, क्योंकि यहाँ पहले ए लिखा है तो ए, इसको लिख देंगे 2k। कोई बच्चा एक्स मानना चाहे एक्स मान सकता है। बी कितना है, 3k। ठीक है। अब बताओ एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। ये 90 बना हुआ है, इस सिंबल का मतलब 90 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 2k प्लस 3k, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो हम रफ में कर रहे हैं। 3 और 2 कितना हो गया, 5x, प्लस का 90 जाके क्या हो गया, माइनस का। x कितने का, 180 में से 90 का 90, ये मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो गया। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 आ गया, x 18 आ गया। अब देखो आपको सर आपने तो यहाँ के माना था, आपने एक्स लिख लिया, वो मैं एक्स बता रहा था तो मैंने एक्स ही लिख दिया, तो मैं इसे एक्स ही कर देता हूँ। ठीक है ना, x 18 आ गया। तो a कितने का आ गया, 2 मल्टीप्लाई x की जगह लिख देंगे 18। देखो यहाँ कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, अगर आप k मान के करो या x मान के करो, ठीक है, एक ही बात है। 36 आ गया। ठीक है, ज्यादा तो मैं क्या मानता हूँ, k मानता हूँ, क्योंकि कई बार x यहाँ लिख देते हैं ना, तो फिर 2 बार x हो जाता है। वो समझाते समझाते मैंने लिख दिया, तो मैंने आपको फिर वही कर दिया। और 3 तो 54। देखो यहाँ कोई साइन नहीं था ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। 18 दूनी 36, 18 से 54 आ गया। अब हमें सी निकालना है। अब देखो सी किसमें है, ये देखो ये लाइन बन रही है, यहां से देखो ये लाइन बन रही है ना। तो इस लाइन में कौन कौन है, ए और सी है, हाँ या ना। तो क्या करेंगे,
ए प्लस सी बराबर 180, क्योंकि एक लाइन का टोटल कितना होता है 180। ए कितना निकाला है 36, तो 180 में 36 10 में 6 गए 4, 7 में से 3 गए, 7 में 3 गए कितने बचे, 10 में 6 गए 4, 7 में 3 गए कितने 4, ठीक है 144 आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 144। समझ में आ गई। उसके बाद है 9 क्वेश्चन, ये कह रहा है द एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड आर कॉल्ड, ये कह रहा है एंगल्स हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन है और एक साइड भी कॉमन है। बना लिया डायग्राम, क्योंकि अगर आपको फिगर समझ में आ गई तो आप आराम से कर लोगे। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है वह कोण जो उभयनिष्ठ शीर्ष है, शीर्ष भी उभयनिष्ठ है और उसमें भुजा भी उभयनिष्ठ है, ये भुजा भी उभयनिष्ठ है। तो आप बताओ ये दो एंगल, इन दो एंगल का क्या नाम है। देखो सप्लीमेंट्री हो नहीं सकता, पूछो क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री का टोटल होता है 180, यहाँ इसने बोला नहीं, बोला इसे 180 होगा, नहीं बोला ना, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला नहीं कि 90 है। अगर यहां पर ये बात लिख के आगे लिख देता ना 180 भी होगा तो सप्लीमेंट्री पे टिक कर देते, ये बात लिख के लिख देता वो 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री पे टिक कर देते। इसका हिंदी में देख लो, संपूरक 180 वाला होता है, पूरक 90 वाला होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल में ऐसे होता है, इसमें लाइन तो कॉमन होती ही नहीं, तो बचा क्या 8 सेंट। इसलिए मैंने पहले सी बोला नहीं, जब समझ गए होंगे सर सी नहीं बोल रहे है ना, इसका सी आंसर है। समझ में आ गई। आसन कोण किसे कहते हैं, जिसका वर्टेक्स और साइड कॉमन होती है उसे हम आसन कोण कहते हैं, उससे हम एडजेसेंट एंगल। क्लियर हो गया डियर। चलो अब आ जाओ 10वें क्वेश्चन। ये कह रहा है आपको लेवलिंग करनी है ट्रायंगल में, उसमें साइड 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 दे रखी है और 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर। देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए, पहले डायग्राम बना लो ट्रायंगल का। इसने बोले एक 325 है, एक 300 है और एक 125 है, ठीक है। आपको अब पता लगाना है कि भैया 2 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से समतल कराना, जमीन को प्लेन कराना है, तो आपको क्या निकालना है। देखो डियर, कई बच्चे कहेंगे सर इसमें पैरामीटर निकाले एरिया निकाले, आपको समतल का करना है। यहाँ पर आपको सर ये बाउंड्री भी तो समतल कर सकते हैं, प्लेन कर सकते हैं, तो हम क्या निकालें, बाउंड्री के लिए तो पैरामीटर चाहिए होता है, मतलब परिमाप चाहिए होता है, और अंदर के लिए एरिया चाहिए होता है, हाँ या ना। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि पैरामीटर निकालना है एरिया निकालना है। यहां पर देखो ये लिखा है 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर लिखा है डियर। जब भी अगर वर्ग लिखा आ जाए तो समझ जाओ क्षेत्रफल निकालना। अगर यहां पर से लिखो तो पर मीटर, पावर 2 ना लगी होती तो हम क्या निकालते, पैरामीटर निकालते, परिमाप निकालते। आगे समझो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसका, ए कितना दे रखा है 125, बी कितना दे रखा है 300, सी कितना दे रखा है 325 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे एस, तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो जल्दी जल्दी करो। देखो ये ना रफ में थोड़ा करना होता है, मैं तो थोड़ा करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो भी आपको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा करना, ठीक है। तो जोड़ो इनको, 300 300 कितना को 600, 700 750 हो, ठीक है। 750 का आधा कर दो, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 375 आ गया, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, 700 का 350 होता है तो 50 का 25 हो गया, तो 375 आ गया। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लो। तो 375 में से पहले क्या घटाएंगे 125, ठीक है। 375 में से क्या घटाएंगे 300, और 375 में से क्या घटाएंगे 325 घटाएंगे। तो देखो इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 250 आ गया, और यहाँ बचा 75, और यहाँ पे कितना बचा 50, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब इसमें पुट कर देंगे। एस कितना है, एस निकाला हमने 375, ठीक है। मैं पूरा पूरा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एस माइनस ए कितना है, पूरा निकाल लिया हमने पहले से 250। अब कई बच्चे फॉर्मूले के अंदर सोल्व करते हैं, मैंने पहले से सोल्व कर दिया। और एक बार बताऊं, इसको टोटल कर लेना, टोटल करके 375 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपने गलत घटाया, देखो। और कभी हमें एस नहीं दिया होगा ना तो तीनों को जोड़ लेना, एस निकल जाएगा। कभी एस नहीं दिया, आप ये मत सुनना कि एग्जामिनर देना भूल गया, अगर ये 3 चीजें लिखे आ गई, एस नहीं दिया तो तीनों को जोड़ लो, एस निकल जाएगा, ठीक है। आपको सर बार बार एक बार बताते हैं,
थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है ना प्यारो, ओके। तो अब बताओ, ये हमने एस लिख लिया, S1 ए लिख लिया, और ये हमने एस लिख लिया, ठीक है, बी वाला, और ये सी वाला लिख। तो 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अब इसका एल्सियम ले लो, एल्सियम भी मैं करके दिखाता हूँ। 375 का एल्सियम लेंगे, 5 से कर लेते हैं, 5 7 35, 2 बचे, 5 5 25, 5 1 5, 2 बचे, 5 5 25, 5 3 15, 3 1 3। तो यहाँ कितना आ गया, 5 × 5 × 5 × 3, 250 का करूँ, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 5 × 5 × 5 × 2। अब 75 का करो, 5 1 5, 2 बचे, 5 5 25, 5 3 15, 3 1 3, 5 × 5 × 3। अब 50 का करो, 5 5 25 दूनी 50। अब फटाफट क्या करो, गिनो कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का आधा कितना हो गया, 5, तो 5 5 बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और 3 कितने हैं, 1 2, तो 1 बाहर आ गया, 2 कितने हैं, 2, तो 1 बाहर आ गया। क्लियर हो गया। अब फटाफट मल्टीप्लाई करो, देखो, 5 5 25, 5 5 25, 25 5 125, ठीक है, 125 पंजे 625, ठीक है। तो हमने 625 4 को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, उसको करो 5 3 15, 15 दूनी 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे बच्चे करेंगे, आराम से कर लेंगे। 3 5 15, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 को, 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 6 18, तो 18,750। क्लियर हो गया। अब चेक कर लेते हैं। अच्छा, अभी चेक क्या करेंगे, ये हमारा आंसर तो यहाँ इसमें दे नहीं रखे, यहाँ तो रुपए दे रखे हैं। अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, इतना मीटर स्क्वायर है, तो एक के कितना है, 2 रुपए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। कोस्ट निकालनी है ना, तो ये हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में निकल गया, निकल गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस्ट आ जाएगी, क्योंकि 1 मीटर के स्क्वायर के 2 रुपए हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0, 2 5 10, 2 14, और कितना हो गया 15, ऊपर 2 8 6 16 और 17, 202, और ये आ गया, ठीक है। तो 37,500 रुपये हमारा आ गया ए आंसर। समझ में आ गया डियर, क्लियर हो गया। अब उसके नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है यूक्लिड के अभिग्रहित कथन को संतुष्ट नहीं करता। बस ये कह रहा है, आपने 5 चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बहुत कम टॉपिक है, उसे कर लो अच्छे से। ये कह रहा है इसमें से कौन सी यूक्लिड के एग्जाम नहीं है, ठीक है। देखिए ये बुक है ना, ये आपको रट लेनी है, ये एग्जाम्स हैं, ये अभी बोल देगा इनमें से कौन से नहीं है, और ये पोस्टुलेट है, ये रट लो अच्छे से। अब देखो इसने बोला है कि इनमें से कौन सी एग्जाम सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब कौन सी गलत लिखी है। देखो ये सब चीज सही लिखी है। यहाँ देखो ये कह रहा है द होल इज लेसर देन द पार्ट। ये बताओ, ये जो पूरा नंबर होता है, ये क्या, ये पूरा नंबर, इसके हिस्से वाला इतना ले लिया, क्या ये वाला हिस्सा इससे छोटा है, नहीं ना। जैसे मान लो 100 है, क्या 100 2 से छोटा है, नहीं ना। तो आप यहाँ पर देखोगे ना, द होल इज अ ग्रेटर देन द पार्ट लिखा है ना, और यहाँ पे इन्होंने गलत बात दी। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी बात गलत है, तो डी आंसर आ गया आगे समझ में। तो मैंने आपको बुक में दिखा दिया, इंग्लिश मीडियम में दिखा दिया, हिंदी मीडियम वाले चैप्टर नंबर 5 में खोल के पीछे ये जो समरी है ना, ये अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और 5.1 में 4-5 क्वेश्चन है, ये सारे कर लो, ये अच्छे से कर लो भैया। 5 नंबर 4 नंबर आपके हो जाएंगे पक्के, ठीक है। पैरेलल किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह, ओके। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। 12वें क्वेश्चन में देखो, ये पूछ रहा है बताओ कि ये कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट होगा, है ना। देखो हिंदी में देखो, कौन से रूल से सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम का नियम पूछ रहा है ये। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सर्वांगसम के कौन कौन से नियम होते हैं। एक होता है SAS, एक होता है RHS, एक होता है SSS, एक होता है AS, एक होता है AAS, बस ये होते हैं। अगर मान लो SA हो रहा तो ये नहीं है, AAA हो रहा तो ये नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना, देखो इनमें से कोई बन रहा नहीं बन रहा, चेक करो। देखो ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं। देखो यहाँ पर इसने ये लाइन डाली है, यहाँ भी लाइन डाली है, और ये एंगल डाला, ये एंगल डाला, ये बीच में अगर ये लाइन ना होती तो ट्राइंगल ना बनते, है ना।
तो अब हमें पता लग गया, जब हमें कोंगण पता लगाना होता है तो केवल दोनों में से एक ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल डालना भूल गए, तो हमने इसको ले लिया, हमने इस वाले को ले लिया। तो इस वाले में देखो क्या, एक साइड है, ये भी साइड है और बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड। जब हमें कोंगण पता लगाना होता है तो एक ट्रायंगल को लेके यूज करते हैं। तो एस एस बीच में ए, तो कौन सा रूल हो गया, बी आ गया। ठीक है, एस से एस हो गया। ठीक है, इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ट्रायंगल नहीं बनाया था, ट्रायंगल बना लो, और ये ऐसे। ये कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज। देखो देखो क्या पूछ लिया उसने। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर है। ठीक है, ये चतुर्भुज वाला चैप्टर है। तो आपको सारे चतुर्भुज अगर पता है तो आप आराम से नंबर ले लोगे। देखो ये डीओई ने इश्यू करा है, ठीक है, तो वो इसकी जैसे क्वेश्चन जरूर देंगी। अब सुनो, देगी मतलब। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है जिसका अता पता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कैसे मर्जी हो टेढ़ा मेढ़ा। एक होता है पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम, जिसमें डायगोनल आपस में बराबर नहीं होती, और बाइसेक्ट तो करती हैं, पर यहां बोल रहा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो भैया ये तो करते हैं, हाँ है ना, यानी कि पैरेललोग्राम इसका आंसर हो गया, हाँ है ना, क्योंकि इसमें तो करते हैं। अब देखो अगर वो रेक्टेंगल बोलता, क्या बोलता, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते हैं, पर रेक्टेंगल में आमने सामने साइड बराबर होती है, आमने सामने साइड बराबर होती है और 90-90 डिग्री होता है। ठीक है, सुन रहे ना मेरी बात। तो अब यहाँ पे इन्हें रेक्टेंगल भी लिखा है ना, पर ज्यादा मतलब ये जो रेक्टेंगल है वो ज्यादा डिमांडिंग है, ज्यादा चीजें मांग रहा है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं कि कहीं और इसके साथ में चीज तो नहीं जोड़ी। बस इतना ही लिखा है, बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम भी करता है, रेक्टेंगल भी करता है, स्क्वायर भी करता है, ठीक है, और रोम्बस भी करता है। देखो सारे बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस भी देखो। पर मैं बता दूं रोम्बस बाइसेक्ट तो करता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। कैसे करता है, और हर एंगल 90-90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे कम चीज को ले लेंगे, जिसमें पहली चीज में आ जाए, तो हम पैरेललोग्राम की तरफ जाएंगे। ठीक है, इनको क्वेश्चन को और थोड़ा क्लियर करना चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। हमारे पास आंसर 13 का क्या आ गया, ए ले लेंगे। अब आगे देखो 14 क्वेश्चन। देखिए अब हमारा 14 क्वेश्चन है, तो आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये कह रहा है स्क्रीन का जो साइज है ना, वो डिसाइड पता है कैसे होता है, अगर दो अपोजिट कॉर्नर हैं उनकी डायगोनल के हिसाब से। और मैन्युफैक्चरर जो है ना वो रेक्टेंगुलर बना रहा है, क्या बना रहा है, स्क्रीन बना रहा है, तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो जो उसने पहले खरीदा था ना, वो खरीदा था √70 यूनिट में। तो अब उसने अपग्रेड करे हैं, काफी अच्छे मतलब टीवी वगैरह बनाए होंगे, स्क्रीन बनाई होगी। तो नई स्क्रीन जो है वो कह रहा है ऐसी होनी चाहिए जो पहले वाले से डबल से ज्यादा हो, लेकिन ट्रिपल यानी 3 गुना या 3 टाइम्स से छोटी हो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्क्रीन वाला वो लेकर जाएगा दुकान से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इसकी फिगर बनाता हूँ, बताता हूँ कैसे होगा। देखो डियर, इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि उसकी जो स्क्रीन है वो रेक्टेंगल शेप में है, और जो लेंथ है वो इस हिसाब से मापनी है, तो वो √70 में लेके गया। तो उसने बोला है जो वो स्क्रीन अगली बार लेने जा रहा है ना, वो इससे डबल होनी चाहिए, डबल से ज्यादा होनी चाहिए। तो डबल से ज्यादा, लेकिन ट्रिपल से कम। ट्रिपल मतलब 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको अंदर लाना पड़ेगा, 2 को अंदर लाने के लिए क्या करेंगे, बीच मतलब डबल से ज्यादा होनी चाहिए, तो इन दोनों के बीच में बोल रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा उस पर हम टिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं ऐसे में तो दे नहीं रखा आंसर, ये दे रखा है, तो ये वाला तो चाहिए नहीं, डबल से ज्यादा चाहिए, तो ये गलत है इसका। हमें तीनों से पता लगाना कौन सा सही होगा। तो जब हम 2 को अंदर लाएंगे, जब किसी को रूट के अंदर लाते हैं तो वो 2 बार हो जाता है। आपने पढ़ा ना, जब 2 में से एक बाहर निकलता है, देखो आपने पढ़ा था ना, जैसे 4 है तो 2 दूनी 4, 2 में से एक बाहर निकलता है, तो उसी 2 को जब अंदर लेके जाएंगे तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 428, तो 280 आ गया। अब इसको अंदर ले जाओ 3 को, तो 3 के 9, 763, तो 630 आ गया। तो जो स्क्रीन का साइज है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। देखो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है,
145 है ही नहीं, 175 है ही नहीं, 580 इन दोनों के बीच में, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? डी आ गया। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, समझ में आ गया डी। अब उसके नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है एक शंकु का टोपी की ऊंचाई इतनी दे रखी है, उसके आधार की त्रिज्या इतनी दे रखी है, उसकी त्रिज्या की ऊंचाई निकालनी है। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है, चाहे वो किसी भी रूप में, मतलब पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, एक क्वेश्चन आएगा, ये हमें कोण दे रखा है, और कोण में हमें बोला है इसकी ऊंचाई 16 है, ये हाइट 16 है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो 12 है, इसकी रेडियस कितनी है? 12। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात? हाइट कितनी है इसकी? 16, रेडियस कितनी है इसकी? 12। ये कह रहा है स्लैंडर्ड निकालो, हमें ये निकालना है, एल निकाल। तो आप बताइए एल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये रेडियस है, ये एच है, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। पता है ना आपको? फॉर्मूला यही रहता है, तीनों में से कुछ भी गायब करते, फॉर्मूला यही रहेगा, जो दिया पुट कर दो। आर कितना है? 12, एच कितना है? 16, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। देखो 12 दूनी 24 मत कर देना, 12 के ऊपर 2 है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करनी है, 16 है तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करनी है। अब 256 और 144 जोड़ दो, कितना हो गया? 400। अब बताओ 400 का रूट क्या होता है? देखो जब रूट होता है तो 2 में से एक बाहर निकलता है ना, जब रूट में लेके जाते हैं तो वो 2 हो जाते हैं, हाँ या ना? तो 400 का रूट निकालो, तो आपको पता है 400 का रूट 20 होता है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। तो 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो 2 2 में से एक बाहर आ गया, इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन 5 में से एक 5 बाहर आ गया, तो 5 10 दूनी 20 आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, मुश्किल नहीं था, ये 20 आ गया आंसर, क्योंकि इसने सिर्फ इतना ही पूछा था, इसकी 3 ऊंचाई पूछी थी, इसकी स्लैंट हाइट पूछी थी, तो हमारे आंसर में जो है स्लैंट हाइट इसकी 20 आ गई। अभी नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है लीनियर पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा है? देखो अगर आपको कंसेप्ट पता है और आपने शुरू में अगर ध्यान दिया था, जब मैंने शुरू में बताया था कि क्या है, देखो क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं पहले बताओ? द्विघाती, जिसकी पावर 2 होती है। तो भैया लीनियर किसे कहेंगे? रैखिक, साफ साफ लिख देता हूं, रैखिक। तो इसकी डिग्री 1 होती है। तो बताओ इनमें से कौन लीनियर है? जल्दी बताओ। ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, ये पावर 1 है, ये पावर 4 है, कौन सा हुआ? वेरी गुड, जिन्होंने सी बोला शाबाश, आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इसने बोला क्लास मार्क क्या होगा? इसने बोला है इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा 100 से लेकर 110 का। तो देखो क्लास मार्क का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे ना तो आराम से हमारा आंसर रहेगा, दोनों को जोड़ दें। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि क्लास मार्क क्या है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह क्या है, तो आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 कर देना। क्या कर देना है? निम्न सीमा उस सीमा बटे में 2। तो देखो कितना है? 100 प्लस 110, ये 110 प्लस 100 कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये 210 हो गए, 210 का आधा करो, कितना आएगा? 105 है। अरे मतलब पता क्या है क्लास में बिल्कुल बीच की वैल्यू क्या है? 110 और 100 के बीच में क्या आएगा? 105 आएगा, हाँ या ना? क्लियर हो गया? ठीक है, हिंदी में भी आ गया होगा आपको, इंग्लिश में भी आ गया होगा, वर्ग चिन्ह क्लियर हो गया। देखिए अब 18 क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, देखो कितना चला के वो क्या कह रहा है? समद्विबाहु भी और समकोण त्रिभुज भी है, और उसका बेस 30 है, तो इसका एरिया निकालो। मतलब एक ट्राइंगल 2 प्रकार का है। मेरी बात समझ रहे हो कैसा ट्राइंगल है? ये देखो आपको ऐसे बनाना है, ये वाली चीज इसके बराबर है, वो ये बोलता है, और 90 भी है, और इसका एरिया निकालना है। और आपको मैंने बता रखा है कि जब भी 90 वाला आ जाए ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखो इसका बेस 30 है बच्चों, अगर इसका बेस 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों होगा?
क्योंकि इसने बोला समद्वि बाहु है। देखो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, आइसोसेलेस। इसमें मीनिंग नहीं निकलेगा आपको, आपको पता ही होना चाहिए इंग्लिश वालों कि आइसोसेलेस का मतलब होता है इसकी दो साइड इक्वल होती है। हिंदी में तो इसका साफ मतलब निकल रहा है। तो 30 30 है। अब इसने बोला इसका एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 30, हाइट कितनी है 30। ये तो बच्चे सोचेंगे सर मैं 30 साइड तो पता ही नहीं है, हम हीरो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ जी, नहीं लगा सकते, हाँ पाइथागोरस से निकाल के फिर लगा सकते हैं, पर हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें पता है ना फॉर्मूला। इसलिए फॉर्मूले सारे याद कर लो, 3 3 9 900 आगे, वीडियो देख लो फॉर्मूले वाली, 900 आगे 900 को डिवाइड कर दो। आप पता कैसे वीडियो ढूंढना, फॉर्मूला लिख के चैनल का नाम लिखो ASC स्टार्टर, आराम से वीडियो मिल जाएगी। ऐसे कोई भी वीडियो ढूंढ लेना, पेपर लिख के बहुत सारी वीडियो आ जाएगी पुराने पेपर की। तो 2 चौके 8, चैनल का नाम लिख देना, ठीक है। 2 पंजे 10 यार 4.5। कैसा लगा, मजा आया, समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा ये भी पेज हो गया। देखो इस पेज ने कितना टाइम लिया है ना, चलो कोई बात नहीं, हमें तो मेहनत करनी है। देखो पावर 2 लगी, एरिया में हमेशा पावर 2 लगती है, और देखो सेंटीमीटर में था तो हमारा सेंटीमीटर में आंसर आया। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे 19 क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे हैं। 19 क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर A 35 है, B 145 है, तो कोण A और B कोणों का एक रेखीय युग्म बनाते हैं। चेक करो, इनका टोटल करने पे 180 आ रहा है। अगर इनको जोड़ने पर 180 आ रहा है तो ये लीनियर पेयर है। सुन रहे मेरी बात, लीनियर पेयर कब होता है डियर, इसका टोटल करने पे 180 आए। तो फटाफट इसको जोड़ो, 35 और 145, 180 आ रहा है, यस, ये बात सही लिखी है। आगे क्या बोला इसने, ये कह रहा है सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180। बिल्कुल ठीक है, जब रीजन भी ठीक है एसेशन भी ठीक है और ये रीजन इसी के लिए है तो ए आंसर होगा। ठीक है, कई बच्चों को ना ये एसेशन रीजन समझ में नहीं आती। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले ये चेक किया करो कि दोनों ट्रू हैं, उसके बाद चेक किया करो क्या नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी है। हाँ ना, नीचे वाली जो बात है ऊपर वाले के लिए तो लिखी है कि रेखीय युग्म तभी होगा जब वो 180 होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या ए आ गया। क्लियर हो गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, ये स्कोरिंग है, इसको छोड़ना नहीं है, समझ के आराम से करो। ये कह रहा है अगर x की जगह 1 लिख देंगे तो k की वैल्यू 10 निकलेगी। ये कह रहा है x की जगह a लिखेंगे 0, तो अगर यहाँ पर a लिख रहे हैं माइनस का a तो ये 0 आता है। अभी इसको बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाला देखते हैं कि ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना होता है ट्रू है फॉल्स। ठीक है, तो फटाफट इसमें सॉल्व करते हैं। तो ये देखो पुटिंग करने वाला क्वेश्चन एक हमेशा आता है। ठीक है, और यहाँ तो 2 2 आ गए, एक शुरू में भी हमने करा था ना पुटिंग करने वाला के का, यहाँ पर भी आ गया। देखो ये दे रखा है, इसने बोला x की जगह 1 रख के देखो जरा। ठीक है, x की जगह रखना है हमें 1 रखना है। हिंदी में इंग्लिश में दोनों देखते हैं बच्चों अच्छे से, है ना। तो 2 1 के 1 माइनस का 12, तो ये कितना का 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 के कम के 12, तो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 हो गया, के माइनस 12 बराबर में 0 लिख लेना। ठीक है, तो के 12 में से 10 के माइनस के 10, तो माइनस का 10 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आ रहा है भाई, ये तो बिल्कुल ट्रू है भाई, ये लाइन बिल्कुल ट्रू लिखी हुई है, हाँ या ना, समझ में आ गई। अब अगली लाइन देखो, ये कह रहा है अगर हम x की जगह a लिखते हैं, बहुपद f(x) का 0 है, ठीक है, तो f माइनस a 0 होगा। देखो 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 क्या कह रहा है बच्चे, एक बात बताओ, अगर हम x की जगह a लिख रहे हैं और वो 0 पोलिनोमियल है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी ना, पर यहाँ a लिखा है माइनस a थोड़ी हो जाएगा वो, जैसे यहाँ पर 1 है, हाँ या ना, या 1 लिखने पर हमारा 0 आ रहा है, क्या माइनस 1 लिखने पर 0 आ जाएगा। मतलब अगर हम k की जगह 10 लिख देंगे ना, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो अब हमें पता लग गया k की वैल्यू 10 है, k की जगह 10 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बोला 1, तो 1 पुट करो इसमें। पता है 0 किसे कहते हैं, जिसको पुट करने पर 0 आए। तो 2 एकम 2 भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 एकम 10, देखो 10 2 12, 12 में से 12 का 0। ठीक है ना, तो अब आप देखो यहाँ 1 रखने पर 0 आ रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है
कि ए है और अगर इसका साइन चेंज कर दो तब भी जीरो आएगा। चेक करते हैं। अब एक की जगह -1 रखते हैं। अगर समझना ना वीडियो को पीछे करके देखना, क्लियर हो जाएगा। के की जगह तो मैंने 10 लिख दिया था। ये कह रहा है एक रखने पर जीरो आएगा, तो क्या -1 रखने पर भी जीरो आएगा? चेक करो। अब पावर इवन है, पावर इवन है तो प्लस के हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, 12 10 कितनों के 22, 22 में से 2 के माइनस का 20। अरे ये तो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। और इस जब ए ठीक है आर गलत है तो हम किस पर टिक करेंगे? सी पे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये है कि अगर एक है तो एक रखने पर जीरो आ रहा तो ये जीरो कहलाएगा। ये नहीं है कि उसको साइन चेंज करके भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए है, अगर यहाँ ए लिखता तो जीरो ठीक था, फिर हम लिखते हैं सिस्टम भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो फिर हम ए पे टिक कर देते हैं। क्लियर हो गया डियर? तो मैंने आपसे 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ये पार्ट 1 ले लेना इस वीडियो को, ठीक है? फिर मैं आपसे पार्ट 2 आगे ऐसे सॉल्व करूंगा। मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए डियर, आप लाइक करो, ठीक है? मैं जल्दी जल्दी वीडियोस फिर आपके लिए लेकर आऊंगा। मैंने और क्लासेस की करानी है, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? परेशान मत होइएगा कि सर और क्लासेस की डाल दें, ठीक है? आप पुरानी वीडियोस बहुत सारे देख सकते हो। 9th क्लास की तो भर भर के बना रखी है, 9th का स्पेशल चैनल बना रखा है क्लास 9 ASC स्टार्टर। वो पूरी तरह से जो इसमें वीडियो डालता हूँ ना इस चैनल पे ASC स्टार्टर पे, फिर उसमें भी अपलोड कर देता हूँ बाद में। तो आप, ठीक है, उस वाले ये इस चैनल पर देख रहे हैं वीडियो अभी आप, तो इस वाले में जाकर आप सारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पर बना दी जाती है वीडियो बाद में। अब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी रही वीडियो, कैसा रहा सफर आज का, जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।